आज अपन पढ़ेंगे सर्गासम के बारे में। ठीक है, तो सर्गासम के बारे में देखो। इसके थैलस के बारे में देखते हैं पहले अपन। ये मेन एक्सिस हो गया। ये इसमें दो तरह की ब्रांचिंग पाई जाती है, एक लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचिंग और एक अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचिंग। ठीक है, ये इसमें एयर ब्लेडर पाया जाता है। और इसमें ये जो लीफ जो इसकी होती है उसमें ये मिडरिब है और ये स्ट्रेट मार्जिन है, मतलब जैसे होता है ना ऐसे घुमावदार, मतलब वो स्ट्रेट मार्जिन। इसके थैलस के बारे में अगर आप देखोगे, थैलस जो है परमियल होता है, ठीक है, बहुवर्षीय होता है, इरेक्ट एंड स्पोरोफाइट सिलेंड्रिकल ब्रांच पाया जाता है। इसके बाद डिस्कॉइड होल्ड फास्ट प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, अगर आप इसके मेन एक्सिस की बात करो, इसके टीएस जो है उसका मेन एक्सिस देखो, इसके टीएस के मेन एक्सिस की बात करो तो सबसे बाहर जो है मेरिस्टोडर्म पाया जाता है। उसके बाद कॉर्टेक्स पाया जाता है 4 लेयर तक का, और ये इसमें मेडुला पाया जाता है अंदर ही अंदर। ठीक है, और ये म्यूसिलीजेनस कवर पाया जाता है। और ये जो मेरिस्टोडर्म है उसमें क्रोमेटोफोर और क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आप इसके देखो, ये स्ट्रक्चर, ये इसमें लीफ हो गई, ये इसमें रिसेप्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ये एक्जिलरी ब्रांचेज, और ये कॉन्सेप्टिकल होते हैं। ठीक है, रिसेप्टिकल में कॉन्सेप्टिकल होते हैं। अब देखो लीफ, लीफ का अगर आप देखोगे लीफ के हो तो इसमें ऐसे स्पॉट टाइप से होते हैं, उनको क्रिप्टोस्टोमेटा कहते हैं। और ये क्रिप्टोब्लास्ट है और ये लीफ है, और ये ठीक है लीफ की स्ट्रक्चर हो गई। अगर आप लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करो तो देखो, लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में ये जो है बाहर की तरफ सिंगल लेड, ये मेरिस्टोडर्म हो गई, मेरिस्टोडर्म में ये क्रोमेटोफोर पिगमेंट प्रेजेंट हो गया, ये 4 लेड कॉर्टेक्स हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गया 4 लेड, और ये मेडुला हो गया, और ये क्रिप्टोब्लास्ट, ये बीच बीच में स्पॉट लाइक क्रिप्टोब्लास्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसमें आगे। ये देखो इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिप्टोब्लास्ट, जो क्रिप्टोब्लास्ट, ये वाला जो क्रिप्टोब्लास्ट है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखो आप, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखो क्रिप्टोब्लास्ट की। तो इसमें देखो ये फ्लास्क शेप्ड, मतलब इसका जो शेप होता है वो फ्लास्क शेप्ड होता है। ये म्यूसिलीजिनस कैविटी है, ये इसमें बेसल मेरिस्टोडर्म और ये क्रिप्टोस्टोमेटा, ये पोर प्रेजेंट होते हैं पैराफाइसिस। ठीक है, इसके अगर आप एयर ब्लेडर की बात करो, टीएस ऑफ एयर ब्लेडर, जो इसका एयर ब्लेडर है उसका टीएस काटते हैं अपन, तो मेरिस्टोडर्म और ये बीच में एयर कैविटी और एक कॉर्टेक्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, बाहर की तरफ मेरिस्टोडर्म, फिर कॉर्टेक्स और अंदर एयर कैविटी। अब देखो इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अपन। इसके रिप्रोडक्शन इसमें 2 टाइप का होता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, मतलब कोई भी हिस्सा जो है वो टूट गया और वो नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, तो वो बाय फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये ऊगेमिस टाइप का होता है, मतलब इसमें मेल एंड फीमेल होते हैं, एंथ्रिडिया और ओगोनिया होते हैं, ऊगेमिस टाइप का होता है फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर में। ठीक है, हाँ, अब देखो इसमें ये स्ट्रक्चर जो है मेल कॉन्सेप्टिकल फ्लास्क की है और ये फीमेल कॉन्सेप्टिकल की है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर वाला खुला होता है जिसको ऑस्टियोल कहते हैं, ये एंथ्रिडिया है, ये जितने भी है वो ये एंथ्रिडिया है इसमें। अब देखो फीमेल कॉन्सेप्टिकल की स्ट्रक्चर की देखते हैं अपन। ठीक है, ये देखो फीमेल कॉन्सेप्टिकल, ये वाला हिस्सा खुला हुआ है इसको, जिसको और ये इसमें उगोनिया है, ये पैराफाइसिस है, ये भी देखो इसमें पैराफाइसिस ही है, ये पैराफाइसिस है, ये स्टॉक है, और ये कॉन्सेप्टिकल वाल है। ठीक है, ये बाहर की तरफ कॉन्सेप्टिकल वाल है, फीमेल कॉन्सेप्टिकल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपन डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्टिकल। भाई देखो कॉन्सेप्टिकल का, मेल कॉन्सेप्टिकल और फीमेल कॉन्सेप्टिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है। जो ये वाली जो सेल है, ठीक है, ये वाली जो इसकी सेल है, इनमें से एक सेल साइज में बड़ी हो जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्टिकल से जो एक सेल जो है वो एक्टिव हो जाती है, 1 सेल एक्टिव हो जाती है, और उसके बाद वो एक्टिव होके साइज में बड़ी हो जाती है, उसको एंथ्रीडियल इनिशियल सेल भी कहते हैं। फिर उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ये वाली सेल जो बड़ी हो गई उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद 2 सेल बनती है, एक अपर सेल ऊपर की तरफ और एक लोअर सेल नीचे की तरफ बनती है। अब जो अपर सेल जो है वो तो 1-2 बार डिवीजन करती है, और एक एंथ्रीडियल सेल और एक पैराफाइसिस बनाती है। उसके बाद ये जो नीचे की सेल है इसमें डिवीजन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिवीजन होता है। और देखते हैं इसके बाद जो ये सेल है, इसके ये वाली जो सेल है इसके अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस की वजह से 4 न्यूक्लियस बनते हैं, न्यूक्लियस के बाद माइटोसिस डिवीजन होता है और 8 न्यूक्लियस बनते हैं। 8 न्यूक्लियस के बाद ये इसमें बनता है ये इसमें एंथ्रीजोइड्स बनते हैं, और एंथ्रीजोइड्स से सेल को रप्चर करके बाहर आ जाते हैं और ये एंथ्रीजोइड का निर्माण
करते पियर शेप्ड बाइफ्लैजिलेट हैप्लॉइड एंथ्रीजोइड्स बनता है। इस तरह से मेल कॉन्सेप्टिकल का निर्माण होता है। फिर देखो फीमेल कॉन्सेप्टिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है। उसमें भी देखो ये वाली जो सेल है, इन्हीं में से एक सेल साइज में बड़ी हो जाती है, एक सेल इनमें भी साइज में बड़ी हो जाती है और ट्रांसफर डिवीजन करती है। ट्रांसफर डिवीजन करने के बाद ऊपर वाली सेल जो है वो उगोनियल इनिशियल सेल और नीचे वाली स्टॉक सेल बनाती है। उसके बाद उसमें मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। फिर उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है जिसमें 8 न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है, 4 से 8 न्यूक्लियस बनते हैं माइटोसिस के बाद। अब इसमें देखो जो 8 न्यूक्लियस बने उनमें 7 तो डीजनरेट हो जाते हैं और एक एक्टिव रहता है। मतलब 7 तो नष्ट हो जाते हैं और एक एक्टिव रहता है। जो एक के न्यूक्लियस जो एक्टिव रहता है उसमें देखो 3 लेयर होती है, बाहर की तरफ एक्जोकाइट, फिर मीजोकाइट, फिर एंडोकाइट। इस तरह से फीमेल कॉन्सेप्टिकल का निर्माण होता है। फिर देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसमें। भाई मेल कॉन्सेप्टिकल बन गया और फीमेल कॉन्सेप्टिकल बन गया, अब इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो ये वाली जो सेल है ये मतलब जिसमें फीमेल कॉन्सेप्टिकल है उसके चारों तरफ एंथ्रीजोइड्स होते हैं, ठीक है, एक के चारों तरफ एंथ्रीजोइड्स होते हैं और वो न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन कर लेते हैं। न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। अब जाइगोट का जर्मिनेशन कैसे होगा। जाइगोट जो होता है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो 2 सेल बनती है, एक नीचे की तरफ जिसको राइजोइडल सेल कहते हैं और एक ऊपर की तरफ जिसको अपर सेल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब ऊपर वाली जो सेल है वो तो थैलस का निर्माण करती है और नीचे वाली सेल है जो राइजोइड्स का निर्माण करती है और एक नए प्लांट का निर्माण होता है, ठीक है। आपको समझ में आया सर का सम। एक बार आप वापिस से भी देख सकते हो, ये देखो।